क्या आपको पता है कि स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट पूरे देश के लिए क्यों खास है? पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है? और क्या आपको पता है कि जो ट्रेन का कॉन्टेक्ट वायर होता है वो घिसता क्यों नहीं? जानने के लिए बने रही इस वीडियो की अंत तक। क्या आपको पता है कि स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट पूरे देश के लिए क्यों खास है? आपको बता दूं, नासा और स्पेस एक्स के ज्वाइंट मिशन क्रू ड्रैगन 2 को 30 मई 2020 को भारतीय समय अनुसार 12:22 को फ्लोरिडा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट थे। यह स्पेस हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि नासा ने किसी एस्ट्रोनॉट को अमेरिका के धरती से ही किसी कॉमर्शियल बेल्ट स्पेस क्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया गया हो। असल में इस रॉकेट को ऐसा बनाया गया है कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में छोड़कर वापस धरती पर आ जाता है। पहले के रॉकेट में ऐसा नहीं होता था। जब रॉकेट का यूज कर लिया जाता है तो उसका लैंडिंग किसी ओशियन में कराया जाता था, जिससे वो पूरी तरह से बेकार हो जाता था। लेकिन स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट रियूजेबल है। जब स्पेस क्राफ्ट इससे अलग होता है तो यह ऑटोमेटिक ही लैंडिंग साइट पर वापस आ जाता है। स्पेस एक्स कंपनी के ओनर एलॉन मस्क का सपना है कि वो मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो एलॉन मस्क एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिए कि वह धरती पे नहीं बल्कि मार्स पे मरना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर कुएं गोल ही होते हैं, लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोलाई में कंक्रीट का पकड़ बहुत मजबूत होता है, क्योंकि हर हिस्से पर बराबर बल लगता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है। और कुएं के गोल होने के कारण ही वह धंसता नहीं है। अगर कुएं को चरखूट कर दिया जाए तो उसके हर दीवार पे ज्यादा फोर्स लगेगा और धंसने का चांस होगा, इसलिए कुएं का आकार गोल ही होता है। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जिसमें गर्मियों के दिनों में सूरज कभी नहीं डूबता है। यहाँ गर्मियों के दिनों में 1 महीने तक सूरज निकला रहता है। आप आधी रात को भी सूरज को देख सकते हैं। ऐसे तो ग्रीनलैंड एक ठंडा देश है, लेकिन गर्मियों के दिनों में इसका तापमान 4 डिग्री के आसपास ही रहता है। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पे पुलिस को आम कार नहीं बल्कि लेबोर्गिनी कार और महंगी बाइक दी जाती है चलाने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेबोर्गिनी कार बाकी कारों से बहुत तेज चलता है और महंगा भी होता है, जिससे चोरों को आसानी से पकड़ा जा सके। इसलिए तो इस देश का पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो टायर होता है वो काला ही रंग का क्यों होता है, हरा पीला क्यों नहीं होता? आपको बता दूं, सबसे पहले 1888 में रबर टायर को बनाया गया था, लेकिन उसका रंग काला नहीं बल्कि सफेद था, क्योंकि जो रबर होता है वो सफेद ही रंग का होता है। सफेद कलर का टायर ज्यादा दिन तक नहीं चलता था, क्योंकि जब गाड़ी चलती थी तो टायर गर्म होने के कारण पिघलने लगता था। इसलिए साइंटिस्ट ने कार्बन ब्लैक मटेरियल को मिलाकर काले रंग का टायर का निर्माण किया, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे टायर ज्यादा गर्म नहीं होता और सालों साल तक चलता रहता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कितना एनर्जी यूज करता है? हमारा दिमाग हमारे शरीर का 20% एनर्जी यूज करता है। हैरानी की बात यह है कि हमारे दिमाग का वेट हमारे बॉडी का केवल 2% होता है। वेनस प्लेनेट पे एक दिन 1 साल से भी ज्यादा दिन का होता है। मतलब कि जिस तरह से पृथ्वी पर एक दिन होता है, वैसे ही वेनस पर एक दिन 1 साल से भी ज्यादा दिन का होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक दिन में घूम जाता है। लेकिन वेनस प्लेनेट अपने एक्सिस पर इतना स्लो घूमता है कि उसे एक बार घूमने में 1 साल से भी ज्यादा दिन लगता है। क्या आप जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर बम फटेगा तो कौन सा ऐसा जीव है जो इस धरती पे जिंदा रहेगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर न्यूक्लियर बम फटेगा तो केवल कॉकरोच ही जिंदा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉकरोच न्यूक्लियर धमाके को भी सह सकता है। आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि पढ़ते समय सोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम खुश या एक्साइटमेंट होते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होती है जिसका नाम है डोपामिन। लेकिन जब पढ़ाई की बात होती है तो हमारे दिमाग में डोपामिन बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है, क्योंकि बुक को पढ़ने में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिलता। अगर इसी बीच में आपको कोई फेवरेट गेम या मूवी दिखा दिया जाए तो आपकी नींद तुरंत खुल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यह आपके खुशी और एक्साइटमेंट पे डिपेंड करता है, जिससे आपके शरीर में डोपामिन ज्यादा मात्रा में रिलीज हो और आपको नींद ना आए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रेलवे का कॉन्टेक्ट वायर होता है वो घिसता क्यों नहीं? असल में जो पेंटोग्राफ होता है वह नर्म लोहा का बनाया होता है जो कॉन्टेक्ट वायर से सटा होता है।
आपको तो पता ही होगा कि जब दो चीजों में घर्षण होता है तो वही घिसता है जो कमजोर होता है। इसलिए जानबूझकर ही पेंटोग्राफ को नरम लोहा से बनाया जाता है ताकि तार न घिसे, और जो घिसावट होती है वो एक जगह पे नहीं होती बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, ताकि जो पेंटोग्राफ है वो जल्दी ना घिसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।